चैप्टर डिप्रिसिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा आगे जंप करेंगे, बीच वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़े से इसी टाइप के क्वेश्चन जो है तुम्हारे 11th क्वेश्चन पेज नंबर 307 पर। फटाफट तुम लोग भी देख लो एक बार पेज नंबर 307 पर क्वेश्चन नंबर 11। 1 जुलाई 2011 को अश्विनी ने 2 लाख रुपए में एक उधार मशीन खरीदी जिस पर 25,000 रुपए का व्यय चेक से भुगतान किए। अब इसमें दो चीज है, एक तो हम लोग ने मशीन खरीदी है, मशीन जो हमने खरीदी है वो उधार पर खरीदी है, और उसका जो खर्चा था वो हमने 25,000 रुपए बैंक से भुगतान करा है। ठीक है, मशीन का संभावित जीवन 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पश्चात अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपए आता गया है। तो ये तो हमें पता है कि एस्टिमेटेड लाइफ है और इसका स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपए। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाकर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। फिर सीधी रेखा पद्धति लगाना है। क्या डेप्रिसिएशन हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करना है। वर्ष 2011 में रोजनामचा प्रविष्टि करें एवं प्रथम 3 वर्ष के आवश्यक खाते बनाए। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें 2011 की, सिर्फ 2011 की हमें करनी है जर्नल एंट्री। तो 2011 में क्या क्या जर्नल एंट्री आएगी वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो एक परचेज, दूसरा जो हमने खर्चा किया है, तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा हमें क्या बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट में कौन सा बनाएंगे, एक तो मशीन अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो फटाफट हम लोग इसको करते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला आएगा। चलो पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। देखो हमें दिया है, पहले हम लोग ने जो मशीन परचेज करी है उसकी कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है मशीन की 2 लाख है, प्लस हम लोग ने 25,000 रुपए इस पे क्या करे हैं, खर्च करे हैं। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 2,25,000। ठीक है, तो ये लाइफ बहुत तंग करती है। फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी स्क्रैप वैल्यू। तो देखो इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है इसकी 20,000 रुपए, और जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ जो हमें क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मूला। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट कितना है इसका, 2,25,000। 2,25,000 में से हम लोग 20,000 माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो ये आएगा 2,05,000 डिवाइड बाय 5। तो आंसर आएगा 5 4 20, 5 1 5, 41,000। तो मतलब हर साल जो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है वो कितना लगाना है, 41,000। ठीक है, चलो ये लिखो एक बार तुम लोग पहले ना। ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, 2011 की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलो लिख लिया तुम लोग ने ये। पहले हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री ना। सिर्फ 2013 की पास करनी है, क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हें पूरे 3 साल की भी आ सकती है जर्नल एंट्री। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग भले वैसे भी, चलो जैसे पूछा है वैसे। तो अब क्या है, इन द बुक्स ऑफ, कुछ बोला है नहीं, हम लोग पहले पास कर रहे हैं जर्नल। फर्स्ट देखो हम लोग ने कौन से डेट पे हम लोग ने मशीन को खरीदा है, तो ये है 1/7/2011। होप तुम लोग को फॉर्मेट पता होगा। चलो पहले फॉर्मेट बनाकर ही एंट्री को किया जाए। तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है पहले हम उसको अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं, डेट, फिर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर LF, यहाँ आ जाएगा डेबिट वाला अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं फर्स्ट, हमने कब खरीदी है मशीन, 1 जुलाई 2011। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फर्स्ट एंट्री, हम लोग ने परचेज करी है मशीन, और किससे खरीदी है वो नाम हमें नहीं दिया है। तो मशीन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, अगर हम लोग ने बैंक से खरीदी तो टू बैंक लिखते हैं, लेकिन अगर नाम नहीं दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं वेंडर अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, टू
क्रेडिटर्स अकाउंट। मशीन हम लोग ने परचेज करी है 2 लाख की, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में भी अमाउंट लिख देंगे हम लोग 2 लाख रुपीज। ठीक है, आ रहा दिख रहा अच्छे से? ठीक है ना। इसका नरेशन, नरेशन क्या लिखोगे तुम लोग? बीइंग मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फटाफट लिख लो, बीइंग मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो इसका नरेशन आ गया। अब फिर से सेम डेट पर हम लोग ने कौन सा खर्चा किया था? हम लोग ने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किए थे, तो वो भी हमें किसको डेबिट करने हैं? हमको मशीन अकाउंट को डेबिट करने हैं। लेकिन लिखेंगे क्या हम लोग? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका हम लोग जो पेमेंट है वो कैसे करा है? चेक के द्वारा किया गया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब उसका अमाउंट कितना है देखा जाए तो उसका अमाउंट है 25,000 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में हम लोग लिख देंगे 25,000। इसका नरेशन क्या आएगा? इसका नरेशन आएगा बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ठीक है, वापस लिखो, बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ये हो गया इसका नरेशन। अब इस साल में कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, तो हमें एंड में हमें क्या पास करनी है? डेप्रिसिएशन वाली एंट्री। तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि इसका ईयर एंड कब हो रहा है। कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? दिसंबर। तो अब इसका ईयर क्या लेंगे हम लोग? दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2011। देखो कैसे पता चला कि दिसंबर ही लेना है? हमें जो एंट्री पास करनी है वो 2011 की एंट्री पास करनी है। तो इसका मतलब यही सोच के चलेंगे कि 2011 इनका क्या है? ईयर एंड है। तो 31 दिसंबर 2011 किसकी एंट्री पास करनी है हमें? डेप्रिसिएशन की। तो क्या एंट्री आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब जब हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं तो हमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये जो हमने मशीन परचेज करी है वो परचेज करी है 1/7/2011 और डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब कितना मंथ हो रहा है? सिर्फ 6 मंथ हो रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने फाइंड किया था 41,000, ये तो पूरे साल का है। तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 करो, और या फिर अगर डिवाइड बाय 2 समझ में नहीं आता है तो इनटू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 6 मंथ का। ये भी वही होगा, 6 1 6 2 और ये डिवाइड करेंगे तो 20,500। तो 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 20,500। तो डेप्रिसिएशन और ये मशीन की एंट्री लिख दी हमने। अमाउंट हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे? 20,500। ठीक है, इसका नरेशन, नरेशन लिखो, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन फॉर 6 मंथ। लिखो वापस से, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन फॉर 6 मंथ। ठीक है, लिखना पूरा क्लियर एकदम अच्छे से। और फिर लास्ट में एक और एंट्री आएगी 31 दिसंबर 2011 को, और वो एंट्री क्या होगी? ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमें ईयर के एंड में कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री याद कैसे रखनी है? यहाँ पे हमने डेबिट किया था, अब इस एंट्री में क्या करना है? क्रेडिट। तो डेबिट हम किसको करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? यही वाला अमाउंट 20,500, और ये भी आ जाएगा 20,500। इसका नरेशन लिखो, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वापस लिखो, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस ये 4 एंट्रीज आएगी 2011 में, इसके अलावा और कोई भी एंट्रीज नहीं आएगी। चलो फटाफट ये नोट डाउन करो, और फिर हम लोग इसके बाद क्या करना है? हमें इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में सिर्फ 2 ही लेजर बनेंगे। कौन से? एक बनेगा मशीन अकाउंट और दूसरा बनेगा कौन सा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट मैं करूंगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम लोग बनाओगे। ठीक है, चलो ये लिख लो फटाफट। चलो अब लेजर अकाउंट देखते हैं हम लोग। मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट पे अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। सबसे फर्स्ट पहले ये तुम लोग थोड़ा सा इसको डिजाइन और अच्छे से कर लेना ना। देखो, 1 जुलाई 2011 हम लोग ने क्या किया था? परचेज किया था। अब यहाँ पे टू बैंक मत लिख देना। अभी हम लोग ने देखा था कि बैंक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये किस पे परचेज करी थी? उधार पे परचेज करी थी। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे हम लोग को अलग से लिखना पड़ेगा 2 लाख, और इसी डेट पर फिर से हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट आ जाएगा 25,000।
ये लिख दिया यहाँ पे। अब फर्स्ट ईयर में हम लोग यहाँ पे और क्या लिखेंगे, ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2011। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन अभी हम लोग ने देखा कितना आया था, 20,500। ठीक है ना, ये हम लोग क्लोज करेंगे अपना फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में और कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ईयर हम लोग क्लोज करेंगे। ये टोटल 2,25,000 और यहाँ पर भी 2,25,000। फिर अब बैलेंस कितना बचेगा, 2 लाख, ये आएगा 25 माइनस करेंगे तो 2,04,500। और ये डेट क्या आ जाएगी, 31 दिसंबर 2011। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। करेक्ट, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसा हमें 3 साल का बनाना है। तो अब चेक कर लो एक बार, टोटल करेक्ट है। फिर ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, तो 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 2,04,500। अब इसका ईयर एंड कब होगा, तो होगा 31 दिसंबर 2013। हमें सिर्फ क्या चार्ज करना है, हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने, पूरे साल का 41,000। तो ये हमने पूरे साल यूज करा है, तो सेकेंड ईयर में कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 41,000। अब सेकेंड ईयर क्लोज करो, तो ये टोटल 2,04,500। यहाँ पर भी आ जाएगा 2,04,500। अब माइनस करके बैलेंस निकालो, 2,04,500, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 41,000, तो ये आ जाएगा 3,500 और 16, तो 1,63,500। डेट 31 दिसंबर 2013। यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये 2 साल का लिख दिया हम लोग ने। अब अपने को कौन सा करना है, थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको यहाँ पर 1/1/2013। ये हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बैलेंस, 1,63,500। नाउ ये ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2000। मैंने गलत कर दिया यहाँ पे आएगा 11, 11 का 12 हो गया, तो 12 का ये भी 12 ही आएगा, और ये आ जाएगा 13, और फिर ये भी 13। क्या लिखना है यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, वही सेम 41,000। ठीक है, फिर हम लोग ये थर्ड ईयर को भी क्लोज करेंगे। थर्ड ईयर को क्लोज करके ये आ गया 1,63,500। यहाँ पर भी 1,63,500, और इसमें से अगेन हम 41,000 माइनस कर देंगे, तो 2,500 और ये 12, तो बैलेंस कितना आया, 1,22,500। ये डेट 31 दिसंबर 2013। ये हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी। ठीक है, और लास्ट में 1/1/2014। सिर्फ हमें क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इसको छोड़ देना। ठीक है, चलो फटाफट तुम लोग भी लिख लो ये, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पेज नंबर 307 पर, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12, पहले 11 के बाद हम लोग 12 करेंगे। चलो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2010 को 8 लाख रुपए में एक ट्रक खरीदा। इस ट्रक पर 15% वार्षिक के हास्य मान शेष पद्धति से हास्य लगाया गया। मतलब हमें जो मेथड फॉलो करना है वो कौन सा करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दोनों एक ही नाम है। और रेट भी अपने को पता चल गई 15%। ठीक है, 31 दिसंबर 2013 को इस ट्रक को 5 लाख में बेच दिया गया। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। 4 वर्ष के लिए ट्रक खाता बनाए। तो एटलीस्ट ये तो हमें पता चल गया कि हमें एक ट्रक हमने खरीदी है, उसको 4 साल यूज करने के बाद उस ट्रक को हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रक खरीदा और एक ही ट्रक खरीदी और उसको लास्ट में बेच दिया, थोड़े से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बिकॉज हमें करना क्या है, परचेज, डेप्रिसिएशन, परचेज, बैलेंस वगैरह सब ब्रॉड करके लास्ट में उस एसेट को क्या कर देना है, बेच देना है। चलो फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। 4 इयर्स के लिए हमें क्या बनाना है, मशीन अकाउंट, ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इस बार हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो सबसे फर्स्ट हम लोग ने क्या किया है, 1 अक्टूबर 2010 को, तो यहाँ पर जो डेट लिखनी है हमें लिखनी है 1 अक्टूबर 2010। यहाँ पे इस बार हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट। और ये जो ट्रक हमने खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 8 लाख रुपए में खरीदी है। अब दो
तीन चीजें, पहले तो सबसे पहले रेट क्या है 15%, दूसरा हमें क्या देखना है मेथड हमारा कौन सा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा हमें क्या देखना है ईयर एंड। अपना जो ईयर एंड है वो कब है 31 मार्च। तो अब बताओ फर्स्ट ईयर एंड कब होगा अपना, फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2011। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें डेप्रिसिएशन कितने मंथ का निकालना है। हमने खरीदा कब है 110 का, और ये 31 मार्च है, तो हमें कितने मंथ का निकालना है 6 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करेंगे 8 लाख पर 15% और कितने मंथ का 6 मंथ का। तो देखो 2020 यहाँ पे कट हो गए, 6 1 जा 6 2 जा, और 2 4000, और 4000 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 60,000। ठीक है 15 बराबर। अब ये 60,000 फर्स्ट ईयर का तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ गया, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको फर्स्ट ईयर को हम लोग क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल है वो आ गई 8 लाख, यहाँ पे टोटल 8 लाख, और 8 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 7,40,000 अपना बैलेंस बच गया। तो ये आ गया 31/3/2011। इसको हम लोग क्या लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है अब ये हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग, तो 1/4/2011 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना आएगा 7,40,000। अब अगेन सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम लोग ने सेल कब किया है चेक करो डेट, वो सेल हम लोग ने किया है दिसंबर 31 2013 में करा है, तो अभी कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन कौन से डेट पे आएगा 31/3/2012। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है दिख रहा है प्रॉपरली ना। अब फुल ईयर यूज किया है तो अब हमें क्या चार्ज करना है पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है नाउ मेथड, अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो हम लोग इस पे 15% निकालते, पर अपना मेथड कौन सा है रिटर्न डाउन वैल्यू, तो अभी किस पे निकालना है 7,40,000 पे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे 7,40,000 इंटू 15/100, पूरे साल का अपने को निकालना है। तो 2020 यहाँ पे कट हो जाएगा, और 74 इंटू 15 5 4 20 5 7 35 36 37 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा 74, तो ये आ गया 0, ये 1 7 10 11, और आगे कितने जीरो और लगाने हैं 2 जीरो। ठीक है ना, इस तरह से तुम्हें भी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना अमाउंट आ रहा है 1,11,000, 1,11,000। होप हम लोग ने एकदम सही चीज सब प्रॉपरली किया है। चलो अब इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो 31 मार्च 2012 इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। नो क्लोजिंग बैलेंस कैसे, यहाँ पर टोटल आ गया 7,40,000, यहाँ पर भी टोटल आ गया 7,40,000, और 7,40,000 में से हम लोग ये माइनस करेंगे तो 6,29,000 इसका बैलेंस बच गया। तो ये यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया अपना 6,29,000। अब ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो 1/4/2012 ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना आ जाएगा 6,29,000। अगेन थर्ड ईयर में भी कुछ भी नहीं है, तो ये हम लोग यहाँ पर 31 मार्च 2013 क्या लिख देंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है अगेन फुल ईयर मेथड है WDV, तो हमें डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है जो बैलेंस आएगा उस पर। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 6,29,000 इंटू 15/100, तो ये 2020 कट हो जाएगा। फिर 629 इंटू 15, ठीक है 5 9 45, 5 और एक 4, 5 2 10, 14 4 और एक 1, 5 6 30 31 ना। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे भी आता है मेरे को करना है ना, तो तुम्हें दिखा रहा हूँ कि सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं, बिना कैलकुलेटर से भी हम लोग कितनी स्पीड से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। 9435 आ गया, और आगे कितना जीरो लगेगा सिर्फ एक जीरो लगेगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 94,350 ये आ गया। अब इसको भी हमें क्लोज करना है, और क्या फाइंड करना है हमें बैलेंस।
तो 6,29,000 यहाँ पर भी 6,29,000 और उसमें से ये माइनस कर देंगे 31/3/2013 ये आ गया अपना बाय बैलेंस कैरी डाउन। नाउ अमाउंट कैसे 6,29,000 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे 94,350 तो ये अमाउंट ये तो आ जाएगा 650 यहाँ से 8 तो ये आ गया 4 और फिर ये यहाँ से कुछ जाएगा नहीं तो 53 5,34,650 तो यहाँ पे बैलेंस आ गया 5,34,650 ठीक है ये लिख दिया अपन ने। अब अपना आ जाएगा लास्ट ईयर तो ये वहां पे लिख देंगे पहले 1/4/2013 यहाँ पर हमें क्या लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा 5,34,650 ना। अब ये अपना फोर्थ ईयर है लास्ट ईयर सबसे पहले चेक करो कि हम लोग ने ट्रक को बेचा कब है December 31 2013 तो 31st December 2013 ना जब भी हम सेल करते हैं तो हमें 3 एंट्री पास करनी होती है। फर्स्ट एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री आएगी बैंक की और थर्ड एंट्री हमें पास करनी है प्रॉफिट या फिर लॉस। चलो फर्स्ट एक एक एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन। तो अब तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हमें कितने मंथ का निकालना है। अगर यह 31 मार्च को बेचते तो पूरे साल का निकालना था लेकिन अभी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर कितने मंथ हो रहे हैं 9 मंथ हो रहे हैं। तो जो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो 9 मंथ का करना है। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इक्वल टू 5,34,650 into 15/100 into 9/12 कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा टफ लग रहा है ये 10 कैंसिल हो गया ये आ जाएगा 3 3 ये आ गया 4 3 अब और क्या कट होगा शायद कुछ भी नहीं। अब डायरेक्टली इतना सारा हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है। ठीक है चलो करते एक एक करते पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 5 3 15 3 45 तो 5,34,650 into 45 पहले इंटू 45 कर लेंगे फिर डिवाइड बाय लास्ट में 4 से कर लेंगे 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 4 जा 20 23 3 और एक 2 5 3 जा 15 16 17 7 और एक 1 5 5 जा 25 26 फिर 4 5 जा 20 0 और एक 2 4 6 जा 24 25 26 और एक 2 4 4 जा 16 17 18 8 और एक 1 4 3 जा 12 13 3 और एक 1 4 5 4 जा 20 21 तो ये आंसर आ रहा है कुछ ऐसा। ठीक है अब इस अमाउंट को क्या करना है हमें 4 से डिवाइड करना है तो 24,05,925 डिवाइड बाय 4 चलो वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो 4 6 आ जाएगा पहले 24 फिर 0 फिर 5 तो 4 1 जा फिर 1 कैरी 4 4 जा 16 3 कैरी 4 8 जा 32 फिर 4 1 जा 4 पॉइंट में जाएगा तो आगे 1 0 तो पॉइंट में कितना ले लेंगे हम लोग 601,481 सही आया ये बिल्कुल भी नहीं कुछ तो अपना एक हाँ एक जीरो और है यहाँ पे मतलब एक डॉट और लग जाएगा तो डेप्रिसिएशन कितना आया 60148 ये तो आ गया अपना डेप्रिसिएशन। अब 31/12/2013 क्वेश्चन में हमें ये दे दिया है कि हम लोग ने ये एसेट को कितने में बेचा है। ये एसेट को हम लोग ने बेचा है 5 लाख में तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे 5 लाख। अब लास्ट में देखो इसमें बहुत इजी है प्रॉफिट या लॉस निकालना कैसे। यहाँ टोटल है 534 और ये हम लोग ने देखो यहाँ की टोटल है 560 इसका मतलब हम लोग ने 100% इसको किस में बेचा है प्रॉफिट में बेचा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट। डेट कौन सी आएगी सेम डेट जिस पे हम लोग ने एसेट को बेचा था। और कैसे फाइंड करना है इसको बस खाली क्लोज कर लो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ये टोटल कितनी आ रही है 560,148 और यहाँ पर भी 560,148 और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 560,148 माइनस 534,650 क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है हो सकता है 9 और 5 1 9 और 10 तो 4 5 और 2 कितना आ रहा है ये
25,498। तो ये अपना आंसर इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो फटाफट हम लोग क्या चेक कर लेंगे, पहले कैलकुलेटर से इसका हम लोग आंसर भी चेक करना पड़ेगा मुझे। तो 8 लाख इंटू 15% डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट का 60,000 प्रॉपर है, फिर आ गया 7,40,000 इंटू 15%, तो ये आ गया 1,11,000 माइनस 7,40,000, ये 6,29,000 भी प्रॉपर है, 6,29,000 इंटू 15%, तो ये 94,350 ये भी प्रॉपर है, 6,29,000 माइनस 94,350, तो ये 534,650 ये भी प्रॉपर है। अब इसको 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये आंसर आ रहा है 60148, ये भी प्रॉपर है, ये वहां पे लिख दिया, ये वहां पे लिख दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर। अब इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। दूसरे हमें हिंदी मीडियम में एक बार चेक कर लेता हूँ, हिंदी मीडियम में भी अलग आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें 100% कुछ मिस्टेक हुआ है, या तो इसका आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। चलो ठीक है, तुम लोग इसी को पकड़ के चलोगे, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 55,237, 55,237, 55,237 माइनस 25,498, तो ये आ रहा है 29,000 का समथिंग डिफरेंस है। 15%। ठीक है, चलो एक बार तुम लोग ये कॉपी करना, फिर और देखते हैं क्या इसमें और एरर है। मेरे को तो नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन सब कुछ प्रॉपर है, जो डेट्स दी थी वो हम लोग ने वो डेट के हिसाब से सब कुछ प्रॉपर किया है। फिर भी देख लेते हैं एक बार, 8 लाख का आ रहा है 15% के हिसाब से 126 मंथ का। चलो ठीक है, यही आंसर है। कुछ हो सकता है मिस्टेक उसमें डेट का लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा बुक में, इसलिए उनका अलग आंसर आ रहा है। अपना जो क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से अपना एकदम प्रॉपर है। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी कर लो, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे। टिल देन गुड बाय।